देश चलाना अब नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं रही। यहाँ जनता परेशान है और उस व्यक्ति को बस अपने अय्यासियों से मतलब है। विदेश जाकर मजे लूट रहे हैं। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की देश चलाना नहीं रहा। आदमी परेशान है, कहीं कुछ है, उसे अपनी अय्यासियों से मतलब है, घूम रहा है। यही नहीं, 56 इंची सीने का दिखावा करते हैं। 56 इंची छोड़ो, उनका तो एक सरसों के दाने के बराबर भी जिगरा नहीं है। गीदड़ नजर आते हैं। 56 इंच का सीना तो क्या, उनका तो शायद एक सरसों के दाने के बराबर भी सीना नजर नहीं आता। ना उनमें जिगरा है ना दिल है। वो तो मुझे शायद एक गीदड़ नजर आते हैं। सुना आपने, बढ़ती महंगाई को लेकर पब्लिक का ऐसा गुस्सा फूटा है कि फिर पूछिए मत। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बोली है कि आप उसी से उनके गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। वो भी सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले समझने की जरूरत यह है कि इसकी वजह क्या है। दरअसल जब से चुनाव खत्म हुए हैं तब से आए दिन किसी न किसी चीज के दाम जरूर बढ़ ही जाते हैं। पहले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 993 रुपए के आसपास बढ़े, फिर दूध ब्रेड के दाम बढ़े, और अब हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ जा रहे हैं। पिछले 10 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं। पहले जो सीएनजी 77 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम मिलती थी, वो अब 81 रुपए 9 पैसे हो चुकी है, जिसका असर सबसे ज्यादा ऑटो रिक्शा और ओला उबर वालों पर पड़ रहा है। यहाँ 2-2 रुपए करके बढ़ाएंगे, पता लग जाता है कितना बढ़ेगा। दूसरों के खर्चे को कहते हैं खर्चा कम करो, अपने को खर्चा कम करने का गवर्नमेंट। जितने भी पेंशन लेते हैं, जितने भी सांसद हैं, इनकी तनख्वाह बड़ी एक बार में बढ़ जाती है। दूसरे के बारे में सोचते नहीं, गरीब आदमी क्या सोचते, कुछ भी नहीं सोचते। सिलेंडर कहाँ था, कहाँ पहुंच गया, कुछ नहीं पता। सीएनजी कहाँ से थी, कहाँ पहुंच गई। इसके पास है उसको थोड़ी फर्क पड़ेगा, गरीब आदमी को फर्क पड़ेगा। कहाँ से किस्त निकालेगा, खर्चा निकालेगा। सिलेंडर पे सीधे पैसे बढ़ा दिए, गरीब आदमी होटल पे खाता है 900 रुपए का सिलेंडर बढ़ा दिया, 1000 रुपए का। तो खाना तो सब चीज महंगी होगी उसमें। तो बता रहे 21 तारीख में स्ट्राइक है, उसके बाद ही देखो क्या होता है। लोग वाकई परेशान हैं, और ऐसे परेशानी के समय पब्लिक को सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है अपने प्रधानमंत्री से कि वो उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेंगे। लेकिन देखा क्या गया कि यहाँ अपने देश में बचत की बड़ी बड़ी अपीलें करने के बाद खुद मोदी जी विदेश निकल लिए, और जाते जाते यहाँ से एक टॉफी का पैकेट भी लेकर गए, जिसे मेलोनी जी को गिफ्ट करके चेक के खूब रीलें बनवाई, और ये पूरे देश ने देखा। जिसके बाद उनका गुस्सा और भी बढ़ गया कि हम यहाँ महंगाई से परेशान है और ये व्यक्ति वहां विदेश जाकर टॉफियां बांट रहा है, रीले बनवा रहा है। और यही नहीं, इतने के बाद लोग महंगाई पर सवाल न पूछें उसके लिए भी वीडियो डिलीट कराए जा रहे हैं, अकाउंट बैन हो जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ क्या हुआ सभी ने देखा। उनका वेबसाइट से लेकर ट्विटर हैंडल तक सब बैन कर दिया गया। बाकी अब नया क्या किया जा रहा है कि गाना बना था यूपीए सरकार के समय में, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब लोगों को याद होगा, इस गाने को आमिर खान प्रोडक्शन ने रिलीज किया था, उसे डिलीट करवा दिया गया। बेरोजगारी और महंगाई की दोहरी मार के बाद अब गाना होना चाहिए सखी सैया तो नईखे कमात है, नहीं कमा रहे हैं और महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये असलियत है। महंगाई से जनता त्रस्त है, सरकार की प्राथमिकता सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, गाने को डिलीट कराना है। सोचिए ये हालत है, यानी ये सरकार ये भी नहीं चाहती कि लोग सवाल भी पूछें, जबकि एक समय कांग्रेस का भी था। उस वक्त कहिए कि गाना बन भी गया, आज तो पोस्ट करने के तुरंत बाद डिलीट भी हो जाता है। बाकी बात है सड़क पर उतरने की, तो इनकी साजिश देखिए कि विपक्ष आज कड़ी धूप में इतनी जबर गर्मी में सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहा है, न्याय के हक की आवाज उठा रहा है, तो उसे मीडिया से गायब कर दिया गया है। नीट पेपर लीक को लेकर अब तक 5 से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया। इसको लेकर कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई वो उन छात्रों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर कई दिनों से उतरा हुआ है, लेकिन उनकी आवाज को मीडिया दिखाने तक को राजी नहीं है। सोचिए कि आवाज दबाने का एक अलग ही तरीका है, सरकार ने निजात किया। हालांकि युवा फिर भी पूरे दमखम के साथ डटे हुए, जो कि काफी सराहनीय है। खैर, हमारा ये बताने का तात्पर्य यह था कि सरकार की गंभीरता को समझना होगा कि ऐसी गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार उसके उपाय खोजने के बजाय उठती आवाजों को दबाने की कोशिश में लगी हुई है, बल्कि और तो और हिंदू मुसलमान करके ध्यान भटकाने की भी कोशिश की जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री को ही सुन लीजिए। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। सुना आपने, बकरीद का अवसर है, ऐसे में जगह की कमी पड़ सकती है, जो कि एक दिन की ही बात है, एक दिन भी कहा कुछ घंटे की बात है। ऐसे में जगह के इंतजाम कराने के बजाय मुख्यमंत्री जी जनसंख्या नियंत्रण पर ज्ञान दे रहे हैं, जबकि इन्हीं सड़कों पर देश वो भी तस्वीरें देखता है जब भंडारे होते हैं, कीर्तन भजन सत्संग कथा और तो और महीने भर का कांवड़ सब होता है, तब कानून छोड़िए उल्टा फूल बरसाए जाते हैं। खैर, इस पर भी एक न्यूज एंकर ने इन्हें अच्छे से आईना दिखाया है, वो सुनिए। जिस वक्त हमारे देश में महंगाई से राहत के उपाय पर काम होना चाहिए, उस वक्त हमारे राजनेता सड़क पर नमाज का सियासी नैरेटिव गढ़ रहे हैं।
जिस वक्त देश के आर्थिक संकट को लेकर चर्चा होनी चाहिए, उस वक्त हमारे कुछ जनप्रतिनिधि 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। जिस वक्त पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अंकुश की बात होनी चाहिए, उस वक्त हमारे नेताओं का फोकस बुलडोजर एक्शन पर टिका है। इन तमाम मुद्दों की भीड़ में आम आदमी की जेब से जुड़े महंगाई के मुद्दे की कोई कीमत नहीं बची। वाकई आज आम आदमी की समस्या इन्हीं हिंदू मुसलमान वाली राजनीति में दब कर रह जाती। आज इतनी जबर गर्मी में यूपी की हालत यह है कि कहीं केवल 2 घंटे की लाइट आ रही है तो कहीं 4 घंटे की। लोग गर्मी से त्रस्त हैं। ऐसे में एक व्यक्ति यूपी के ऊर्जा मंत्री के पास पहुंचा था अपनी शिकायत लेकर, जिसके बाद मंत्री जी ने कैसे समस्या का समाधान किया वो खुद देख लीजिए। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रहा है। बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे से आपने तकलीफ उसके बाद नहीं मिल रहा देखा आपने, सारी समस्याओं का इलाज है जय श्री राम। यूपी पावर कट से परेशान है और मंत्री महोदय शिकायत सुनते ही जय श्री राम का नारा लगाते हुए तुरंत अपनी एसी गाड़ी में बैठे और निकल लिए। जनता परेशान रहे तो रहे। सोचिए कि ये स्थिति हो गई आज अपने देश की कि लोग अपनी शिकायतों को लेकर आवाज भी नहीं उठा सकते। सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाओ तो अकाउंट बैन हो जाते हैं, वीडियो डिलीट हो जाता है। सड़क पर प्रदर्शन करो तो उसे न्यूज चैनलों से गायब करवा दिया जाता है। और जब इतने के बाद पीड़ित खुद मंत्री जी के पास पहुंच जाए तो उसे धर्म का चूरन चटा दिया जाता है। खैर, महंगाई से जनता काफी परेशान है, उसका गुस्सा आप लोगों ने देखा ही, और ये गुस्सा आगे और भी पेट्रोल डीजल के दामों की तरफ बढ़ने ही वाला है, क्योंकि अभी राहत के कोई आसार तो दिख नहीं रहे। ऐसे में आप दर्शक इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा।